असल में आरिफ साहब जो मैक्सिमम वैक्सीन प्रोडक्शन है वो भारत में ही हो रही है और भारत के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्रीमेंट तय किया था। देखिए, भारत ने बहुत अरसा पहले अपनी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी की थी इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन जो है बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सिर्फ वो कोविड की वैक्सीन नहीं, वो रेबीज की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते भले ही चर्चा का विषय रहे हों, लेकिन कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। पाकिस्तान को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन समझौते के तहत वैक्सीन सप्लाई होगी। इसके जरिए पाकिस्तान को वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज दिए जाएंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें पाक मीडिया भारत की वैक्सीन प्रोग्राम की जमकर तारीफ कर रहा है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अच्छी चीज़ तो ये कि वैक्सीन आई हुई है। जो वैक्सीन है, ये जो नई किस्म है, जो म्यूटेट आपने कहा, ये उसको भी कवर करती है, कवर करेगी। लेकिन वैक्सीन आके लगते लगते 6 से 12 महीने लगेंगे, इससे पहले कि आपके 15 या 20 करोड़ अफराद जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएं। तो वैक्सीन जो है वो इतना ज्यादा अभी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन की जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए। 5-5, 10-10 लाख की डोजेज आ रही हैं, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 15-20 करोड़ की है। सर, इसमें हमने देख लिया कि पड़ोसी ममालिक में देख लें, इंडिया ने भी इसको शुरू कर दिया और इंडिया ने तो डिप्लोमेसी अपनी शुरू कर दी, गरीब ममालिक को उसने देना भी शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को भी एक वेकअप कॉल हमें मिली है कि हम इसको करें, क्योंकि पेंडेमिक्स इस तरह की चीज़ें अब ये मुस्तकबिल में आनी है। तो उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं? वेयर डू वी स्टैंड? हम अभी भी 20 साल पीछे हैं। हमने अभी तक वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में कोई खास गौर नहीं किया है और बच्चों की जो वैक्सीन जो आम पाई जाती है, जो छोटे छोटे मुल्क जैसे क्यूबा बना रहा है या दूसरे ममालिक बना रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं हम वैक्सीन बनाते हैं, हम सारी इंपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत तब्दीली की जरूरत है। इसमें जो असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा के प्रोटेक्ट कर लें, ताकि इन्फेक्टिविटी जो है इसकी कम हो जाए। तो अगर हम 6 महीने में अगर हम 10 से 15 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो उससे बहुत ये मामला कंट्रोल में हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ 2-3 करोड़ तक पहुंचते हैं, तो फिर ये सूरत हाल जो है और ज्यादा गंभीर होती रहेगी। तो चैलेंज यही है इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम वक्त में आप वैक्सीनेट कर लें, ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। वैक्सीन की बड़ी किल्लत है और ये अभी तक शायद हम इस चीज़ पर उम्मीद बांधे रखे थे कि हमें ये मुफ्त मिल जाएगी। अब ये आया है कि जी जो ये एस्ट्राजेनेका और एक रशियन स्पुतनिक गालबन, ये इनकी कीमत जो है 8,000 है वो मुकर्रर की गई और ये इम्पोर्ट होगी। तो ये जो स्टेट को वैसे लगाना चाहिए था, अब आपने इतनी ज़्यादा ये कर दी, तो गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकेगा ये? जी आरिफ साहब, हमने तो इंश्योर करना है कि हमारी मैक्सिमम लोगों को रखे। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल जो यंगर जनरेशन है, जो सोचते हैं कि हमारा एक्सपोजर होता है और हमें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले हमने ओल्डर जनरेशन को एंड दे कैन अफोर्ड इट, और अफोर्ड करने की वजह से वो उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। तो ये एक ऑप्शन बना दिया है उनके लिए कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं। अच्छा, ये बताइए कि भारत से भी कोई बिला वास्ता तौर पे आ रही है वैक्सीन? असल में आरिफ साहब जो मैक्सिमम वैक्सीन प्रोडक्शन है वो भारत में ही हो रही है और भारत के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्रीमेंट तय किया था। देखिए, भारत ने बहुत अरसा पहले अपनी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी की थी इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन जो है बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सिर्फ वो कोविड की वैक्सीन नहीं, वो रेबीज की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने बतौरे मेरा ख्याल है मुल्क कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हम खुद अपनी पर्सनल वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर अब काम करना हमारा शुरू हो गया है।
अब इंशाल्लाह, अब जैसे बहुत हद तक हम अपनी रेबीज की वैक्सीन, वरना तो हम पहले, आपको पता है कि भारत पे ही डिपेंडेंट थे, अब हमने अपनी वैक्सीन भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना भी प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त भारत डेफिनेटली इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और वो वैक्सीन जो है उसने उसी पे कोवैक्स वाले डिपेंडेंट हैं, उनसे वैक्सीन लेके और फिर पाकिस्तान को भी देंगे। पाकिस्तान क्या वैक्सीन की तैयार कर रहा है, और कितने मराहिल हो चुके हैं, कि कौन से फेज़ में है जो यहाँ पे जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जी, अभी तो जो भी होगा वो चाइनीज कोऑपरेशन के साथ, जो भी वैक्सीन प्रोडक्शन जब भी हुई, इट विल बी विद चाइनीज कोऑपरेशन। और मुस्तकिल हल वैक्सीन ही है जिसमें अभी तक हम बहुत पीछे हैं। खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारी वैक्सीनेशन रफ्तार बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह 2 फरवरी को वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ था, और 1.5 माह गुजर जाने के बाद 20 मार्च तक मजमूई तौर पर तकरीबन 4,35,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है, जिनमें 2,90,000 हेल्थ केयर वर्कर्स, जबकि 1,45,000 से ज़ायद मुअम्मर अफराद शामिल हैं। जबकि इससे कम अरसे में बांग्लादेश अपने 4.5 करोड़ शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा चुका है। भारत में भी अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। बरतानिया में 2.5 करोड़ और तुर्की में तकरीबन 8 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान में वैक्सीन में सुस्ती की सबसे बड़ी वजह हुकूमत का रवैया है, जो वैक्सीन खरीदने के बजाय अतिये की मुंतज़िर रही है, और हुकूमत की तरफ से तक कहीं से भी कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदी गई है। और आप कह रही हैं कि 45% तक वैक्सीन आपके पास मौजूद है, उसका स्टॉक मौजूद है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलवाना चाहता हूं कि हुकूमत ने अभी तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की जो 8,500 रुपये कीमत मुकर्रर की है, वो आलमी मार्केट के मुकाबले में, नौशीन साहिबा, बहुत ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि निजी कंपनी के मुतालबे पर इसी कीमत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। जबकि BBC के मुताबिक स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत $20 यानी 3100 रुपये से कुछ ज़्यादा बनती है। तो ड्रैप ने आखिर किस बुनियाद पर दुगनी से भी ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर दी है? देखिए जी, इस वक्त आपकी जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो लैंडेड प्राइस, और फिर जिस तरीके से ये -20 डिग्री के ऊपर ट्रांसपोर्ट होनी है, इन सारी चीज़ें जो हैं ये कॉस्टिंग में आती हैं। ये वो वैक्सीन है जो कि -20 डिग्री पे रखी जानी है, और इसके ऊपर इसको आपने ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो इन चीज़ों से अखराजात बढ़ जाते हैं। मगर हुकूमत इस सारी चीज़ों को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है।